हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के लिए मैथ्स चैप्टर 3 और उसका नाम है मैट्रिसेस। पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिसेस क्या होता है। हमारे चैप्टर जो 3 है ये सिलेबस फर्स्ट टर्म में आपके लिए आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स डिफरेंस क्या है। अगर सिंगुलर है तो मैट्रिक्स बोलते हैं, प्लूरल में है तो मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक, अगर प्लूरल में होते हैं तो मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है। मैट्रिसेस होता है क्या है। मैट्रिसेस होता है एरे ऑफ डेटा। कौन सा एरे? रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डेटा। और डेटा में तो क्या आ सकता है? कोई भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी फंक्शन या कोई भी लॉग, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक वाली कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे प्रेजेंट करते हैं? उसको हम इस ब्रैकेट में प्रेजेंट करते हैं। सपोज कोई नंबर है 1 2 4 6 7 3, तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको सपोज करते हैं लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 6 7 3। तो इसका एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? कितने रो है इसमें? 1 2 2 रो एंड कितने कॉलम है? 1 2 3 3 कॉलम है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रो 2/3। तो समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज एक मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब कि किस वे में ये आपका डेटा अरेंज किया गया है। तो फर्स्ट आपको लिखना है रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम है ये समझना है हमें। तो रो किसे बोलते हैं? रो होता है आपका लेफ्ट टू राइट। आपको काउंट करते हैं, तो देखिए लेफ्ट से राइट फर्स्ट, लेफ्ट टू राइट 2 एंड थर्ड। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 3 रो है। और कॉलम कितने हैं? कॉलम जो काउंट करते हैं आप इसको टॉप टू बॉटम। तो कॉलम कितने हैं? ठीक है, ये आपका कॉलम है। क्लियर? तो कितने कॉलम है यहाँ पे? 3 कॉलम है। तो इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी डेटा आपने यूज़ किया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू रो इनटू कॉलम। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इट मीन्स 6 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे। कितने एलिमेंट्स हैं? 6। एग्जाम्पल के लिए ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी ई एच। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो है 3 कॉलम है, इसीलिए इसके पास 9 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स के कई टाइप्स होते हैं, वो अब पढ़ेंगे अब यहाँ पे कि मैट्रिक्स के
मेनली 9 to 10 में टाइप्स होते हैं, सिलेबस में 7 to 8 होंगे हमारे पास। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होता है, बाकी कॉलम होते हैं, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कैसा होगा वो इस तरह का होगा। इसमें कितने रो हैं, एक रो है। कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो क्या बोलेंगे इसको, रो मैट्रिक्स। सेम इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। उसमें क्या होता है, एक ही कॉलम होता है। तो कितने कॉलम है यहाँ पे, 1, रो कितने हैं, 3। तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। सेम इसी तरह होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से बोलेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं। रो ऑलवेज इक्वल टू कॉलम। जैसे कि लिए एग्जांपल में 2 4 1 3, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर एक मैट्रिक्स है तो इसके ऑर्डर क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आगे देखते हैं इसमें ही, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है बट उसके डायगोनल्स में एलिमेंट्स है, बाकी सब क्या है, 0 है। जैसे एक मैट्रिक्स है 2 0 0 7, तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है बट इसके डायगोनल्स के में ही एलिमेंट दिए गए हैं, बाकी सब एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो इसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल्स कौन सा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। ठीक, इसी में आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह से होता है। इसमें क्या होगा आपका, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए, मतलब सेम ही नंबर होने चाहिए। मान लो कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। इसे बोलेंगे आप स्केलर मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, स्केलर मैट्रिक्स। अब एक और टाइप होता है इसी में, जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सब क्या होने चाहिए, 0। इसे क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका नाम होता है I3, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। अगर कोई I2 है इट मीन्स उसका ऑर्डर क्या है, 2/2। ठीक है। इसके आगे एक और टाइप होता है आपका नील या जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 है। और वो ज़रूरी नहीं है स्क्वायर ही हो, वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, समझा यहाँ तक। आगे देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सपोज एक मैट्रिक्स है
वो इक्वल दिया गया है आपको तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके एलिमेंट जो है इंडिविजुअल एलिमेंट वो इक्वल होने चाहिए, 2 = 2। तो जो y होगा वो क्या होगा 6 होगा, सिमिलरली x क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इक्वालिटी। इसी तरह समझते हैं एक नेमिंग होती है एलिमेंट्स की। तो इसकी जो नेमिंग है एलिमेंट्स की वो होती है AIJ फॉर्म में, उसको बोलते हैं A11। 11 कैसे होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसे हम बोलेंगे A11, नेक्स्ट A12, A13, सिमिलरली सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में A23, 22, 23, 31, 32, 32, ठीक है। सो इस तरह से हम एलिमेंट्स की नेमिंग करते हैं। और इसके आगे जो सिलेबस है मल्टीप्लाई प्लस एडिशन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।